हाँ जी, राधे राधे। सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज का ये वीडियो रीट मेंस के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज से अपन सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन शुरू करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करने वाला है। इसके साथ में ही आपके एक पार्ट दे रखा है राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको राजस्थानी लैंग्वेज में लिखे हुए मिलेंगे। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जगह में राजस्थानी शब्दों का प्रयोग करूं या क्लास मारवाड़ी के अंदर लूं। ठीक है, मारवाड़ी में जब मैं क्लास लूंगा तो आप लोग उन शब्दों से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाओगे। तो वीडियो को आप सभी साथियों तक शेयर करो। और साइकोलॉजी और शैक्षिक परिदृश्य अपन ने कंप्लीट कर लिया, उनकी प्लेलिस्टें बनी हुई है, वहां जाके उनको देख सकते हो। ठीक है, उनको बार बार अपने एक मैराथन भी डाल देंगे साइकोलॉजी की और शैक्षिक परिदृश्य की। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो सभी साथियों तक। लाइक वाला बटन है, उसमें कंजूसी क्यों करते हो, लाइक कर दिया करो। और चैनल पर नए साथी विजिट करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें नया वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो आज वाली ये अपनी क्लास के अंदर है, आपा बात करांगा राजस्थान का प्रमुख खेल और खिलाड़ी। यहां से देखो, मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूं, यहां से चर्चित खिलाड़ी क्वेश्चन है, वही आपकी एग्जाम में आएगा। जो खिलाड़ी चर्चा में रहता है उसी का ज्यादातर क्वेश्चन आता है। तो अब अपने 2025 यानी 26 में एग्जाम हो रही है, तो आपके सामने प्रमुख एक तो जो 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक हुए और पेरिस ओलंपिक हुए, उसमें राजस्थान के जो खिलाड़ियों ने भाग लिया था उनके ज्यादा क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है। और कुछ 2025 में जो प्रतियोगिता हुई है उसमें अपना परचम लहराया है वो राजस्थान के खिलाड़ी आपको पढ़ने चाहिए। उसके अलावा कुछ जो पहले के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है वो सारे में इस वीडियो में जो आपको इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं वो सारे तथ्य इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो तक अंत तक देख लोगे तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख खेल और खिलाड़ी का 1 अंक 1% पक्का हो जाएगा। 2 अंक का खेल है ये। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के कौन से खिलाड़ी भाई, राजस्थान के अपन प्रमुख खिलाड़ी। और सबसे पहला खिलाड़ी मैंने लिया है अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका, इसको बहुत बहुत टीचर्स क्या कर रहे हैं, मैंने देखा है जयपुर को बता रहे हैं। ये जयपुर के नहीं है, ये टोंक के हैं, ध्यान रखना। अनंतजीत सिंह नरूका कहाँ के हैं, टोंक के हैं। कहाँ के, पहली बात टोंक के। ये चर्चा में क्यों रहे हैं, इनका चर्चा में रहने की वजह है 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे अभी, ठीक है ना, उत्तराखंड के अंदर, उनकी वजह से ये खिलाड़ी चर्चा में है। दूसरा, ये चर्चा में रहने का वजह है कि पेरिस ओलंपिक हुए उसमें राजस्थान के 2 ही खिलाड़ियों ने भाग लिया, उनमें अनंतजीत सिंह नरूका बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे जहां तक लगता है लेवल 1 में जो क्वेश्चन आएगा वो अनंतजीत सिंह नरूका का बनेगा अब की बार। ठीक है, तो ये अनंतजीत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। इनका खेल है निशानेबाजी यानी शूटिंग, इनका खेल है। कौन सा खेल है इनका, तो ये है निशानेबाजी यानी ये निशानेबाज है। क्लियर है, निशानेबाजी या शूटिंग इनका प्रमुख खेल है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्किट प्रतिस्पर्धा में, कौन सी प्रतिस्पर्धा, स्किट प्रतिस्पर्धा में इसने कौन सा पदक जीता था, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक, उसमें इन्होंने स्किट प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अनंतजीत सिंह नरूका निशानेबाज है। ठीक है, इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ में पेरिस ओलंपिक में माहेश्वरी चौहान के साथ भाग लिया और 4थे स्थान पर रहे। अर्थात ये है ना, कांस्य पदक जीतने से 1 स्थान चूक गए। 3रे स्थान पे रहते तो कांस्य पदक होता, तो ये 4थे स्थान पर रहे। अर्थात इन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में हुए, उसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उसमें एक है अनंतजीत सिंह नरूका और दूसरे कौन से हैं, तो दूसरी है माहेश्वरी चौहान जालोर की। उसके बाद में वो 2 बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा तथ्य आप याद रख पाओ तो ये रख लेना, अन्यथा मुझे तो ये भी नहीं लगता कि अभी ये भी पूछेंगे। ठीक है,
ISSF विश्व कप 2024 जो दिल्ली में आयोजित हुआ। कौन सा? ISSF विश्व कप जो कहां हुआ? 2024 में दिल्ली में। उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। इसमें कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। एशियन चैंपियनशिप 2024 जो कुवैत में, उसमें स्कीट में रजत पदक जीता। 19वें एशियाई खेल 2023 जो हांगझाऊ चीन में व्यक्तिगत इन्होंने रजत पदक जीता और टीम स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये बातें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। थोड़ा सा माइंड में रखना कि ISSF विश्व कप जो दिल्ली में हुआ था इसमें इन्होंने रजत पदक कांस्य पदक जीता था। और कुवैत में जो प्रतियोगिता हुई थी एशियन चैंपियनशिप, उसमें स्कीट की जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें रजत पदक, कांस्य, रजत। फिर एशियाई खेलों में रजत और कांस्य पदक इन्होंने जीता था। क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं भाई। दूसरी है माहेश्वरी चौहान। कौन सी है? दूसरी है माहेश्वरी चौहान। माहेश्वरी चौहान है। यह जालोर की है। कहाँ की निवासी है भाई? ये जालोर है निवासी है। और ये भी क्या है? ये भी निशानेबाजी इनका खेल है। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्कीट प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। अर्थात माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका राजस्थान के दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पेरिस ओलंपिक में राजस्थान की ओर से भाग लेने वाले हैं। दोनों का खेल निशानेबाजी है। दोनों ने एक साथ भाग लिया था। 7वीं एशियन चैंपियनशिप जो कजाकिस्तान में आयोजित हुई इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इनका आपको केवल इतना याद रखना कि ये किस खेल से संबंधित है माहेश्वरी चौहान, तो ये किससे हैं? निशानेबाजी से हैं, जालोर निवासी। क्लियर है? उसके बाद में इंपॉर्टेंट अपने दिव्यांश सिंह पंवार। कौन से? दिव्यांश सिंह पंवार। ये जयपुर के निवासी है। ये भी क्या है? निशानेबाजी है। इनका खेल भी कौन सा है प्यारे बालकों? इनका भी निशानेबाजी है। ISSF विश्व कप 2024 जो काहिरा में हुआ था उसमें 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किसने? दिव्यांश सिंह पंवार, जयपुर के हैं। इन्होंने ISSF विश्व कप 2024 जो कहां पर आयोजित हुआ? काहिरा में आयोजित हुआ। उसमें 10 मीटर एयर राइफल के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता। 19वें एशियाई खेल 2023 हांगझाऊ चीन में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। और मिक्स्ड के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। आपको इतना पता होना चाहिए कि दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से हैं। कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। जो इंपॉर्टेंट आएंगे ना, जिनके बारे में आपको पूरी डिटेल याद होनी चाहिए, वो डिटेल में एक्स्ट्रा बता भी रहा हूं, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं वो तथ्य आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको तथ्य के रूप में बता रहा हूं। अगला है दिव्य कीर्ति सिंह। ये डीडवाना कुचामन के, पहले नागौर में है, अब डीडवाना कुचामन। दिव्य कीर्ति सिंह। इनका खेल है घुड़सवारी। घुड़सवारी में भी कौन सी? ड्रेसेज। ये ध्यान रखना, 19वें एशियाई खेलों में घुड़सवारी की जो ड्रेसेज थी उसमें टीम में स्वर्ण पदक जीता था। ड्रेसेज टीम में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बात कि 19वें एशियाई खेलों में जो कहां पर हुए? हांगझाऊ चीन में आयोजित हुए थे, उसके अंदर घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन सी है? दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह राठौर, डीडवाना कुचामन का। इसके बाद में इनको मिला अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला, और ये घुड़सवारी में प्रथम भारतीय महिला को मिला। ये बात इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन पुरस्कार 2023 में मिला, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन घुड़सवारी में पहली भारतीय महिला है जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला। वो कौन है? तो वो है अपना दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह कहाँ की है? डीडवाना कुचामन की। ये स्टेट इलेक्शन हुए थे अपने 2023 में, उसमें स्टेट इलेक्शन आइकन विधानसभा 2023 के चुनाव में ये रही थी। स्टेट इलेक्शन आइकन विधानसभा चुनाव में थी दिव्य कीर्ति सिंह। उसके बाद में है अरुंधति चौधरी। ये कोटा की है, बॉक्सर अर्थात मुक्केबाज है, यानी इनका खेल कौन सा है? मुक्केबाजी है।
खेलो इंडिया गेम्स में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली आज तक की कोई खिलाड़ी है तो वो कौन सी है? अरुंधति चौधरी है। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए अरुंधति चौधरी किस खेल से संबंधित है। तो ये अरुंधति चौधरी है, ये किस खेल से है? मुक्केबाज अर्थात बॉक्सर है। इन्होंने पैरा जो आपके खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, सॉरी पैरा नहीं, खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, उसमें लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी बनी है। उसके आगे विवान कपूर, ये जयपुर के निवासी। विवान कपूर कहां का? जयपुर। कपूर जयपुर। निशानेबाजी है, ट्रेप स्पर्धा, इनकी स्पर्धा ट्रेप है, ध्यान रखना। ये भी क्या है? निशानेबाज है। ISSF विश्व कप 2024 जो नई दिल्ली में पुरुषों की ट्रेप स्पर्धा में इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। विवान कपूर रजत पदक। क्लियर? चलते हैं आगे। सुनील जाखड़, ये सोनारी झुंझुनू के। सुनील जाखड़ कहाँ के हैं? सोनारी झुंझुनू के हैं। इनका प्रमुख जो खेल है वो है तलवारबाजी। 37वें जो राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए उसमें इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि 37वें खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते, इंपॉर्टेंट बात है कि सुनील जाखड़ का संबंध किस खेल से है। तो ये क्या है? तो ये है तलवारबाज। तलवारबाजी। क्लियर? नेक्स्ट है मंजू बाला स्वामी, ये चूरू की निवासी है। मंजू बाला स्वामी कहाँ की है? चूरू की है। हैमर थ्रो महिला एथलीट है, यानी इनका प्रमुख जो खेल है वो कौन सा है? हैमर थ्रो है मंजू बाला स्वामी का। ये महिला एथलीट है, यानी हैमर थ्रो खेम है। ठीक है, ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट भावना जाट, ये राजसमंद निवासी, इनका प्रमुख खेल है पैदल चाल। इनके बारे में मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं क्योंकि नहीं पूछी जाएगी, मुझे पता है आपको इनका खेल पूछा जाएगा। तो भावना जाट राजसमंद की है पैदल चाल। शॉर्ट मैटर पढ़ना होता है जो काम का होता है, ऐसे तो खूब सारा पढ़ा दूं फिर लास्ट में आके कह दूंगा यहां से आया। मैं इतना गारंटी लेता हूं इनमें से क्वेश्चन मिलाऊंगा जितने पेपर लगेंगे उन सब में कि ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। अजय सिंह शेखावत, इनका प्रमुख खेल है भारोत्तोलन और ये कहाँ के हैं? ये भी झुंझुनू निवासी है। कहाँ के हैं? झुंझुनू के निवासी है अजय सिंह शेखावत। इनका प्रमुख जो खेल है वो है भारोत्तोलन। फिर है रजत चौहान, ये जयपुर के हैं, तीरंदाजी है। रजत चौहान कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। इनका खेल है तीरंदाजी। अपूर्वी चंदेला, ये जयपुर की निशानेबाज है, यानी इनका प्रमुख खेल क्या है? निशानेबाजी। अपूर्वी चंदेला अच्छे से याद होना चाहिए। पहले अपूर्वी चंदेला इंपॉर्टेंट थी, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंसी घट जाती है क्योंकि अब मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा निशानेबाजी में भी थोड़ा सा छाप छोड़ रही है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में प्रमुख पैरा खिलाड़ी, ये अभी तक जो अपन ने खिलाड़ी पढ़े ये पैरा खिलाड़ी नहीं थे, ये क्या थे? खिलाड़ी थे ओनली। पैरा खिलाड़ी में प्रमुख कौन है? अवनी लेखरा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जयपुर की है। कहाँ की है? जयपुर की है। पैरा निशानेबाज इनका खेल है, अर्थात ये शूटिंग की खिलाड़ी है, पैरा निशानेबाजी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो दिल्ली में 2025 में आयोजित हुआ उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये बात पूछी जा सकती है भाई कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुए? पहली बात दिल्ली में हुए, ठीक है। इसमें इन्होंने अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता, अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो, अभी मेरे साथ अभी छापो इस चीज को। सभी कमेंट बॉक्स में एक बार लिख कर भी जाएंगे जो क्लास ले रहे हैं कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिन्हें निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं जीता। यहाँ को क्वेश्चन आ सकता है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है बिक अंदर है पुणे अवनी लेखरा जो दिल्ली में आयोजित हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर R2 एयर राइफल शूटिंग SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर यानी R2 एयर राइफल शूटिंग SH1 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो इन्होंने 2020 में भी स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में और पेरिस ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता। इसलिए ये खिलाड़ी 2 बार लगातार स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी हो चुकी है।
लगातार 2 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? अवनी लेखरा। ये क्वेश्चन छपेगा, लिख लेना सही। ये क्वेश्चन लिखेगा कि वह कौन सा खिलाड़ी है, निम्न में से वह कौन सी खिलाड़ी है जिसने लगातार 2 ओलंपिकों में क्या जीता है भाई? 2 ओलंपिकों में स्वर्ण पदक जीता है। तो वह है जयपुर की पैरा शूटर अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा। पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है कि पेरिस ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी, तो वो भी अवनी लेखरा थी, क्योंकि 2020 में इसने कांस्य पदक जीता था और इसने स्वर्ण पदक जीता था। और 2024 में आके इसने कौन सा पदक जीत लिया? स्वर्ण पदक जीत लिया। तो 2 लगातार जो ओलंपिक थे पैरा ओलंपिक, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? अवनी लेखरा। पैरा ओलंपिक 2020 जो टोक्यो में, उसमें 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। ये पिछली बार मैथ्स के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया था कि अवनी लेखरा ने एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने का रिकॉर्ड, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था। 2024 में आके कौन सा पदक जीत लिया? स्वर्ण पदक जीत लिया। इसलिए लगातार 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? अवनी लेखरा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। WSPS विश्व कप 2024 जो नई दिल्ली में हुआ, उसकी 10 मीटर वही SH1 श्रेणी में और 50 मीटर SH11 मिक्स्ड में, दोनों में इसने क्या जीता? कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर SH1 श्रेणी में और 50 मीटर SH1, दोनों में इसने कौन से पदक जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। उसके बाद में कौन सी अग्रवाल है? मोना अग्रवाल। इसका क्वेश्चन भी छपने वाला है। अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और सुंदर सिंह गुर्जर, अनंतजीत सिंह नरूका, ये 4 तो ऐसे खिलाड़ी जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इनका क्वेश्चन पक्का छपने वाला एग्जाम में। ये भी क्या है भाई? पैरा निशानेबाजी। मौन रहते हैं तो व्यक्ति सीकर पड़ जाते हैं। तो ये सीकर जिले की है। कहाँ की है? सीकर जिले की निवासी है। खेलो इंडिया पैरा गेम से नई दिल्ली 2025 में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो नई दिल्ली में आयोजित हुए थे 2025 में, इसमें 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? मोना अग्रवाल। ये क्वेश्चन भी छपने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक खेलो इंडिया गेम्स में जीतने वाले कौन है? मोना अग्रवाल। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर राइफल श्रेणी पूछ सकता है, SH1 श्रेणी, कोई से की भी पूछे, दोनों की श्रेणी SH1 है। श्रेणी में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन सी है? मोना अग्रवाल। स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा। परंतु जो आपके क्या हुए? खेलो इंडिया गेम्स जो हुए थे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो नई दिल्ली में आयोजित हुए, पैरा खिलाड़ी तो पैरा गेम्स में ही भाग लेगी। में इसने कौन सा पदक जीता? 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली ये खिलाड़ी है। WSPS विश्व कप नई दिल्ली जो मार्च 2024 में R2 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में स्वर्ण व मिक्स्ड टीम में रजत पदक जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी WSSP विश्व कप नई दिल्ली मार्च 2024 में खुद ने SH1 श्रेणी में R2 की जो श्रृंखला थी, इसमें कौन सा पदक जीता? तो इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। WSPS विश्व कप कोरिया में स्वर्ण पदक व WSP विश्व कप ओसीजेक में कांस्य पदक और अर्जुन पुरस्कार 2024 इनको मिल चुका है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनको क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला जा चुका है। किसको? तो ये है आपकी मोना अग्रवाल। अवनी लेखरा को पद्मश्री दिया जा चुका है, ध्यान रखना, अभी आ जाएगा आगे। सुंदर सिंह गुर्जर बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। सुंदर सिंह गुर्जर ये करौली निवासी है। भाला फेंक इनका खेल है। कौन सा है? भाला फेंक। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की F46 प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। कौन सी स्पर्धा में? F46 प्रतिस्पर्धा के अंदर सुंदर सिंह गुर्जर करौली ने भाला फेंक प्रतियोगिता की F46 श्रेणी में या प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। 2017-18 में इन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला। 2018 में अर्जुन पुरस्कार मिला जा चुका है। 19वें एशियाई पैरा खेल 2023 में स्वर्ण पदक मिला और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट थे ये। तो इन तीनों के मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको, तीनों के क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। देखो,
अवनी लेखरा का, अवनी लेखरा, एक तो ये खिलाड़ी अवनी लेखरा। दूसरी है मोना अग्रवाल, कौन सी अग्रवाल है? मोना अग्रवाल। और एक कौन है? सुंदर सिंह गुर्जर। कौन सा गुर्जर? सुंदर सिंह गुर्जर। ठीक है, पहले तो इनके खेल आपको याद होने चाहिए। इनका खेल क्या है? इन दोनों के तो निशानेबाजी है। क्या है? निशानेबाजी है। ठीक है, दोनों का। और इसका क्या है? इसका है भाला फेंक। क्या है? भाला फेंक। फेंक भाई भाला कहां तक जाए? जहां तक योद्धा जाए। अब देखो, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, सुंदर सिंह, ये तीन खिलाड़ी राजस्थानी है। तीनों खिलाड़ी क्या है? राजस्थानी है, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में क्या पदक जीते। पदक जीतने वाले खिलाड़ी ये पेरिस पैरालंपिक में भाग 9 जनों ने लिया था, उसमें से ये 3 खिलाड़ी है जिन्होंने पदक जीता। अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? एकमात्र स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने जीता। मोना अग्रवाल ने कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। और सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। इन दोनों ने SH1 श्रेणी में जीता और इसने F46 श्रेणी में जीता। ये क्वेश्चन तो सारे छपने वाले। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनेगा? अवनी लेखरा का तो ये क्वेश्चन बनेगा, वह कौन सी खिलाड़ी है जिसने लगातार 2 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अवनी लेखरा। सुंदर सिंह गुर्जर का क्वेश्चन ये आएगा, वह कौन सा राजस्थानी खिलाड़ी है जिसने लगातार 2 पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदर सिंह गुर्जर, क्योंकि टोक्यो में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता और पेरिस पैरा ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता, दोनों में। और इसमें कांस्य पदक, इसका मोना अग्रवाल का जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हुए नई दिल्ली में, इसमें लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी और 1 रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? मोना अग्रवाल है। यहां से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे टपकने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं आगे। कृष्णा नागर, कौन सी नागर है भाई? कृष्णा नागर। कहां की है कृष्णा नागर? जयपुर की है। पैरा बैडमिंटन है कृष्णा नागर। पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली खिलाड़ी है। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 पटाया थाईलैंड में इसने स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था इसने, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लेना, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक। चीन में आयोजित पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 में इसने रजत पदक जीता। कृष्णा नागर का, मुझे जहां तक क्वेश्चन है आपको पूछ सकता है, कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? पैरा बैडमिंटन से है। ठीक है। श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर का, ये पैरा तीरंदाज है भाई। क्या है? श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर का इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है वर्तमान में। पैरा एशिया आर्चरी कप टूर्नामेंट 2025 में जो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, उसमें 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर का है। ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस जगह से है? बीकानेर से। किस खेल से संबंधित है? तो ये पैरा तीरंदाज है, जिन्होंने क्या किया था? एशिया कप टूर्नामेंट जो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, वहां 2 स्वर्ण पदक, पहले 2 नामों के लिए स्वर्ण शेष और फिर दूसरे वाले के लिए। अगले खिलाड़ी अपने संदीप चौधरी झुंझुनू के। कौन है? संदीप चौधरी झुंझुनू के हैं। इनका खेल है भाला फेंक। पेरिस व टोक्यो पैरा ओलंपिक दोनों में भाग लिया और अर्जुन पुरस्कार 2020 इनको मिला। 2024 विश्व चैंपियनशिप जो कोबे में, उसमें भाला फेंक में F46 में कांस्य पदक जीता। वो 46 था, ये 64 है। F64 में विश्व चैंपियनशिप जो कोबे में हुई, उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक आपका जीता। चलो नेक्स्ट है अनीता चौधरी, झुंझुनू की है। खेल है पैरा नौकायन, यानी रोइंग बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? रोइंग बोल सकते हैं। ठीक। 19वें एशियाई खेल 2024 में इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता था। जो 19वें एशियाई खेल कहाँ हुए? होंगजाओ चीन में इन्होंने रजत पदक जीता। अनीता चौधरी झुंझुनू की पैरा नौकायन रोइंग। नेक्स्ट है निहाल सिंह यादव। कौन है? निहाल सिंह यादव है खेरतल तिजारा के। कहां के हैं? खेरतल तिजारा के पैरा निशानेबाज। खेल कौन सा है? पैरा निशानेबाजी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में
1 स्वर्ण पदक जीता भाई। खेला इंडिया पैरा गेम्स 2025 में इन्होंने क्या जीता, 1 स्वर्ण पदक जीता था। क्लियर है, 1 स्वर्ण पदक जीता खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, जहां पर उसने, किसने, मोना अग्रवाल ने 1 स्वर्ण और रजत जीता था ना, उस जगह। चलते हैं नेक्स्ट। रुद्राक्ष खंडेलवाल भरतपुर के हैं। रुद्राक्ष खंडेलवाल कहाँ के हैं, भरतपुर के हैं। पैरा निशानेबाजी इनका भी क्या है, पैरा निशानेबाजी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, रुद्रांश खंडेलवाल है। 50 मीटर SS1 श्रेणी में पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था, लेकिन ये भी क्या, पदक जीतने में असफल रहे। चलते हैं नेक्स्ट। अभिनव शर्मा, ये जयपुर के हैं, पैरा बैडमिंटन है। 10वें एशियाई पैसिफिक जो डेफ गेम्स हैं 2024 मलेशिया में हुए, उसमें इन्होंने 2 रजत पदक जीते। 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 मलेशिया में 2 रजत पदक जीता, किसने, अभिनव शर्मा, जयपुर के पैरा बैडमिंटन। नेक्स्ट है गौरांशी शर्मा, कोटा की, पैरा बैडमिंटन है। 10वें एशियाई पैसिफिक डेप्स गेम्स 2024 मलेशिया में इन्होंने भी क्या जीता था, रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है पेरिस पैरा ओलंपिक में, ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक में राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी 2 है। कौन कौन, अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओलंपिक में भाग लेने वाले 2 खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान। नेक्स्ट है पेरिस पैरा ओलंपिक में राजस्थान के 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया। किसमें, पेरिस पैरा ओलंपिक में, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण और 2 कांस्य हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कृष्णा नागर, संदीप चौधरी, सुंदर गुर्जर, अवनी लेखरा, श्याम सुंदर स्वामी, अनीता चौधरी, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह और रुद्राक्ष खंडेलवाल, ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि निम्न में से पेरिस पैरा ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया। नहीं लिया का मतलब नहीं लिया, तो ये आपको 9 खिलाड़ी याद होने चाहिए। कृष्णा नागर जयपुर की, संदीप चौधरी झुंझुनू का, सुंदर सिंह गुर्जर करौली, अवनी लेखरा जयपुर, श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर, अनीता चौधरी झुंझुनू, मोना अग्रवाल सीकर, निहाल सिंह खेड़तल तिजारा वाले और रुद्राक्ष खंडेलवाल भरतपुर वाले, ये खिलाड़ी आपको और इनके खेल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जिसमें आपको ये 3 डिटेल से याद होनी चाहिए, सुंदर गुर्जर, अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 10वें एशियाई पैसिफिक डेप्स गेम्स 2024 जो कुआलालंपुर मलेशिया में हुई है, उसमें राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ी में 2 स्वर्ण है, 7 रजत है और 3 कांस्य पदक है। इसमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक जीता। कौन कौन है, मिलनमीत कौर हनुमानगढ़ के हैं, जूडो में स्वर्ण पदक जीता। संदीप कुमार चूरू के हैं, हेमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। रजत जीतने वाले हैं रमेश कुमार चूरू के एथलेटिक्स, अभिनव शर्मा जयपुर के बैडमिंटन मिश्रित वर्ग में, देवेन सोनी जयपुर के हैं, एथलेटिक्स है 800 मीटर दौड़ में, दक्ष राज सिंह अजमेर के हैं बैडमिंटन में, पीयूष जोधपुर का है बैडमिंटन में और गौरांशी कोटा की है बैडमिंटन में। इन्होंने सबने कौन से पदक जीते हैं, रजत पदक जीते हैं। उसके बाद में कांस्य पदक जीतने वाले 3 है, अंकित सूद अलवर का है जूडो में, मिलनमीत कौर हनुमानगढ़ का है जूडो में और पीयूष जोधपुर का है बैडमिंटन में। पूर्व खिलाड़ी, ये थोड़ी से अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, राजस्थान के पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता था। देवेंद्र झाझड़िया चूरू के हैं, जेवेलियन थ्रो या भाला फेंक खिलाड़ी है। F40 प्रतिस्पर्धा का ये खिलाड़ी थे। पैरा ओलंपिक खेल 2004 और 2016 में स्वर्ण पदक जीता और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता और वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी के ये क्या है, अध्यक्ष है और बीजेपी में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था चूरू से। ठीक है, जेवेलियन थ्रो F46 प्रतिस्पर्धा के ये खिलाड़ी है। ठीक है, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है कृष्णा पूनिया, राजगढ़ चूरू की, इनका खेल है डिस्कस थ्रो। इतना याद रखना है कृष्णा पूनिया के बारे में।
लिम्बाराम उदयपुर के हैं, तीरंदाजी है। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार 1994 में एकमात्र खिलाड़ी है जिनको राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार मिला, वो है लिम्बाराम। अगले है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो राजस्थान में अभी खेल मंत्री भी हैं, जैसलमेर के हैं ये निवासी और निशानेबाजी हैं, और जोटवाड़ा से विधायक निशानेबाजी इनका खेल है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। बजरंग लाल ताखर सीकर के निवासी, इनका खेल है नौकायन। बजरंग लाल ताखर का संबंध किस जिले से? सीकर जिले से, नौकायन। एशियाई खेलों में भारत का प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जिताने वाले कौन है? बजरंग लाल ताखर। एशियाई खेलों में भारत को व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक किसी ने दिलाया तो वह है बजरंग लाल ताखर। अगले हैं करणी सिंह, बीकानेर निवासी है, निशानेबाजी में। किसमें? निशानेबाजी इनका खेल है। 1961 में इनको पहली बार अर्जुन पुरस्कार मिला था। पहले राजस्थानी जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला वो कौन है? करण है। इसे याद रखना, करण अर्जुन, तो करणी सिंह अर्जुन पुरस्कार मिलने वाला पहला खिलाड़ी। नेक्स्ट है ओम प्रकाश, झुंझुनू निवासी है, ये नौकायन है। ओम प्रकाश का संबंध कहां से है? झुंझुनू से है, नौकायन। महाराणा प्रताप पुरस्कार, अब कुछ पुरस्कार इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार में 5 लाख राशि मिलती है। प्रारंभ 1982-83 से हुए। पहला महाराणा प्रताप पुरस्कार किसको मिला है? गोपाल सैनी, करौली का है, एथलेटिक्स है। पूछ सकता है गोपाल सैनी का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से है, करौली। कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी में उनके खेल आपको याद रखना है। कर्नल प्रेम सिंह पोलो के खिलाड़ी है। 1961 में सेकंड अर्जुन अवार्ड इनको मिला। पहला अर्जुन अवार्ड कर्नल सिंह को और दूसरा किसको मिला? कर्नल प्रेम सिंह को। फिर है करण सिंह, एथलेटिक्स को है, इनको पहला गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार 1995 में मिला। श्याम सुंदर राव वॉलीबॉल खिलाड़ी है, सेकंड गुरु द्रोणाचार्य इनको 1995 में मिला। सागरमल दाहिल मुक्केबाजी है, 2016 में इनको क्या मिला? गुरु द्रोणाचार्य। महावीर प्रसाद सैनी एथलेटिक्स है, 2023 में इनको गुरु द्रोणाचार्य मिला। पोकरमल एथलेटिक्स है, जिनको पहला गुरु वशिष्ठ पुरस्कार मिला पोकरमल को 1985-86 में। इंपॉर्टेंट है, तथ्य याद रखना। महेश कुमार रंगा साइकिलिंग है, 2017-18 में गुरु वशिष्ठ मिला। रमेश सिंह रोल बॉल का संबंध है, 2017-18 में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार मिला। श्री राम सिंह एथलेटिक्स के खिलाड़ी है, 1976 में पहला पद्मश्री मिलने वाला खिलाड़ी है, राजस्थान से श्री राम सिंह। रघुवीर सिंह घुड़सवारी है, 1983 में सेकंड पद्मश्री मिला। अवनी लेखरा को पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, 2022 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है अवनी लेखरा, ये इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक्स में सर्वाधिक पद्मश्री मिले हैं। यदि किसी खेल में सबसे ज्यादा पद्मश्री मिले हैं तो वह कौन है? एथलेटिक्स है। फिर है 38वें राष्ट्रीय खेल। 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुए हैं, उत्तराखंड में आयोजित हुए। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। शुभंकर कौन था? मोली था। राजस्थान से 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने राजस्थान से भाग लिया? 421। 43 टोटल पदक जीते। कितने? 43 टोटल पदक जीते, जिसमें से 9 स्वर्ण, 11 रजत, 23 कांस्य। 9, 11, 23 याद रखना। 9, 11, 23, 9, 11 और 23 याद रहेगा। चलो, राजस्थान का स्थान 15वां रहा और वुशु में सर्वाधिक पदक जीता। 4 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य। राजस्थान के लिए पहला पदक जीतने वाली थी मोनिका जाट साइकिलिंग में। मोनिका जाट राजस्थान के लिए पहला पदक जीत के खाता खोला। वुशु में सर्वाधिक 12 पदक जीते, जिसमें स्वर्ण जीता शुभम गोरा जयपुर का, महक शर्मा कोटा का, निकिता बंसल श्रीगंगानगर की और नीलम चौधरी जयपुर का। नीलम चौधरी कहाँ की? जयपुर की। शुभम गोरा जयपुर वुशु में स्वर्ण, महक शर्मा वुशु कोटा, निकिता बंसल वुशु श्रीगंगानगर, नीलम चौधरी वुशु जयपुर, ये सारे स्वर्ण पदक जीते वुशु में। हरचरण सिंह ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता, 347 केजी वजन उठाकर। और प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने केनाइंग में स्वर्ण, पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता और अनंत ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और अनंतजीत सिंह नरूका ने स्किट में स्वर्ण पदक जीता। और रजत चौहान ने तीरंदाजी में कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता। ये स्वर्ण पदक जीतने वाले थे। ठीक है, बहुत अच्छा। यहां तक आपको कर लोगे तो कोई टेंशन लेने वाले बात है ही
नहीं। ठीक है, थोड़ा सा एक खिलाड़ी और देख लेते हैं। दरनाराम गोदारा तीरंदाजी है बीकानेर का, इसने पैरा एशिया आर्चरी कप टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। यूरोपीय पैरा कप 2025 रोम इटली में स्वर्ण पदक व मिक्स्ड टीम में रजत पदक जीता इसने। और लक्षिता महाजन ने सऊदी अरब में 6वीं एशिया अंडर 18 में डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। ये रहे राजस्थान के खिलाड़ी। तो इस वीडियो में आपको ये खिलाड़ी है जो आपको याद रखने हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थी।